हाजियों, नमाजियों, साहूकारों, चौधरियों, तहज्जुद गुजारों, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियां रखकर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने वालों, लेकिन अपने भाइयों का हक मार के खा जाने वालों, उन पर जुल्म करने वालों, शादियों में अपनी बेटी को 8-10 लाख का जहेज देकर, फॉर्च्यूनर और 4 व्हीलर देकर पूरी विरासत से अपनी बेटी और अपनी बहन का हक मार कर खा जाने वालों, गौर करो, इबादत में शैतान भी पीछे नहीं था। उसने इतने सजदे किए इस जमीन के ऊपर कि उसके सजदों का इहाता नहीं कर सकते हो। उसने अल्लाह की के साथ किसी को शरीक नहीं किया था, उसने अल्लाह की इबादत में कोई कमी नहीं रखी थी, और वो शैतान अल्लाह के सामने सजदा करने का इनकारी भी नहीं था, लेकिन उसने आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना, सिर्फ एक हुक्म और निकाल दिया गया। यहां तो जमीनों जायदादें कब्जा किए बैठे हैं, सगा भाई सगे भाई को खाया जा रहा है, भाई अपनी बहनों का हक मार के खाए जा रहे हैं, बाप अपनी बेटियों का हक मार के खाया जा रहा है। मेरे भाइयों, बहुत सोच समझ, मैंने पूछा था फारूक अब्दुल्ला साहब से कि आपकी कमेटी की तरफ से कोई मौजू है मुझे, या मैं अपनी तरफ से रख लूं। मैंने कल या परसों ही पूछा था, तो शेख ने कहा कि नहीं, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं, इस्लाह मुआशरे पे रखें तो बेहतर होगा, वरना आप जैसा बेहतर समझें। तो बहुत सोच समझ कर मैंने इस टॉपिक को उठाया कि आज इस चीज की जरूरत है। आज हाजी ही समझता है कि मैंने नमाज पढ़ ली, हो गए बस पार साफ, यहाँ मरे डायरेक्ट जन्नतुल फिरदौस में दाखिल। यहाँ जो आदमी बेचारा जिसकी फजर की नमाज कभी जमात से नहीं छूटती, वो समझता है कि हम मरे और सीधे जन्नत के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे। हम तो माशाअल्लाह तहज्जुद गुजार हैं, फजर की नमाजें पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, शैतान ने 4 उंगली के बराबर भी जगह नहीं छोड़ी जहां सजदा न किया हो, लेकिन इसके बावजूद उसने रांदे दरगाह हो गया। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने हक दे दिया आदम को सजदा करो, अब ये हुकूकुल इबाद में शामिल है, तुम आदम का को सजदा करो तो आदम का हक अदा होगा, और नहीं वो हुकूकुल्लाह में कमी नहीं करता था, हुकूकुल इबाद में कमी की रांदे दरगाह कर दिया गया। वो अल्लाह के सामने सजदे में कमी नहीं करता था, लेकिन उसने आदम का हक अदा नहीं किया, निकाल दिया गया। ये है हुकूकुल इबाद। नमाज पढ़ने वालों सोचो, बेनमाजियों से तो आज हमारा कोई खिताब ही नहीं है, उनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो हम तहज्जुद गुजारों को मुखातब कर रहे हैं, यहाँ तो हम उन नमाजियों और फजर के मैं जमात नमाज पढ़ने वालों से मैं कह रहा हूं, जरा नमाज पढ़ने जा रहे हो, जरा सोचो कि हम किसी का हक तो नहीं मार रहे हैं। सोचिएगा, जाइएगा और ठंडे दिल से सोचिएगा। सोते वक्त नमाज भी पढ़ते हैं तो मूंछों पे हाथ फेरते हुए, दाढ़ी सहलाते हुए, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करते हुए आ रहे हैं। मेरे भाइयों, वाअबुदुल्लाह वला